नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सियासी खबरों के साथ। भोपाल से एक खबर, जहां आगामी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक चल रही थी, जो खत्म हो गई है। खबर है कि बैठक खत्म होने के बाद कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। कमलनाथ ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि चारों सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द ही करेंगे। कमलनाथ ने यह बात कही। भोपाल में आज ही बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हुई, उसके बाद कमलनाथ ने बयान दिया और वो दिल्ली चले गए। सबसे बैठक हुई अफसर अधिकारियों से, सब प्रभारियों से। सर, कब तक टिकट डिक्लेयर हो जाएगा? अब एक दो दिन तो लगेंगे, क्योंकि अचानक बीजेपी का कौन सा डिक्लेयर हुआ। चलिए सर, कांग्रेस सभी सीटों पर जीत रही है सर कांग्रेस। बहुत बढ़िया स्थिति। चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। सूरज शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। सूरज, बैठक खत्म हुई, क्या सार निकला बैठक में, क्या अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल आज दिन भर की एक मैराथन बैठक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर हुई। इसमें साफ तौर पर एक ही एजेंडा था कि किस तरीके से वो चुनाव जीता जाए और किन किन प्रत्याशियों को उतारा जाए, ताकि जातिगत समीकरण देखते हुए जीत सुनिश्चित की जा सके कि इन सीटों पर हमारी जीत होगी। शायद यही वजह है कि आज दिन भर से पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर सभी नेताओं के साथ लगातार मंथन विचार चलता रहा और साफ तौर पर जो एक आत्मविश्वास दमोह चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में आया था, शायद वही वजह है कि आज भी कमलनाथ ने यही कहा कि चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। तो वहीं आज जब सुबह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा और भ्रष्टाचार की सरकार कहा था कि कमलनाथ की सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, उसको लेकर कमलनाथ ने साफ तौर पर यही कहा है कि मौजूदा समय में भी हालात वही हैं। शिवराज जी को झूठ बोलने की आदत है। और रही बात चुनाव में प्रत्याशी घोषणा की, तो एक दो दिन में हम अपने सारे प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देंगे। जबकि एक सीट पर तो नितिन सिंह का नाम घोषित हो ही चुका है। अब बची 3 सीटों पर भी कांग्रेस जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सूरज, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तृत जानकारी देने के लिए। 3 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है। एक सीट पर, फतेहपुर सीट से तो नाम स्पष्ट हो चुका है। लेकिन ये बड़ी बैठक थी, आज कमलनाथ की अध्यक्षता में चल रही थी भोपाल में। बैठक खत्म होने के बाद कमलनाथ दिल्ली रवाना हुए और शिवराज सरकार पर भी उन्होंने तंज कसा। देखना होगा आने वाले 2-1 दिनों में किन नामों पर कांग्रेस पार्टी मोहर लगाती है उपचुनाव में प्रत्याशियों के नामों पर। खबर भोपाल से ही, जहां कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जोबट के कांग्रेस के करीब 12 पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। सुलोचना रावत और विशाल रावत ने बीजेपी में इन सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में ये सभी बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व पार्षद भी अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। इससे पहले हमने देखा पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेत्री सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने शनिवार रात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर भाजपा ज्वाइन की। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें आपको, सुलोचना 3 बार जोबट सीट से विधायक रह चुकी हैं और उनके भाजपा में जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक और झटका लग गया कांग्रेस को। 12 ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिन्होंने पार्टी की सदस्यता, बीजेपी ज्वाइन की है, पार्टी की सदस्यता ली। हम रुक करेंगे, विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी का हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मनोज जी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत को बीजेपी ज्वाइन किए, और एक और निराश करने वाली, परेशान करने वाली कांग्रेस के लिए क्या अपडेट्स? देखिए दीपक, निश्चित रूप से जोबट में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2018 में जहां से कांग्रेस जीती थी, भारतीय जनता पार्टी की वहां से वापसी हो, और सुलोचना और विशाल के आने के बाद स्थितियां बड़ी बेहतर हुई है। अब जो उनके समर्थक हैं वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज करीब 12 लोगों ने ज्वाइन किया है और चर्चा ऐसी है कि 1-2 दिन में 50 से 100 लोग और ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी से संकेत मिल रहे हैं। खबर ये भी है कि इसके अलावा कुछ और विधानसभा से जहां जहां उपचुनाव होना है, जैसा आज भूपेंद्र सिंह ने बंसल न्यूज से बोला है बड़े एक्सक्लूसिव बात में, कि कुछ और भी लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं जो चौंकाने वाले नाम होंगे। तो बीजेपी अब इस तरफ बढ़ चली है और हमने उपचुनाव या चुनाव से पहले
इस तरह की चीजों को देखा है। लेकिन निश्चित रूप से जोवट में बड़ी मजबूती मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को सुलोचना और विशाल के आने से, क्योंकि पिछली दफा 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विशाल ने वहां से चुनाव लड़े थे और करीब 30 से 35 हजार वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो जाहिर सी बात है कि वो सब वोट अब बीजेपी के खाते में जाएंगे, बीजेपी से जुड़ेंगे, क्योंकि वो लोग ही बीजेपी का दामन थाम लिए और 12 लोग ये हैं और कल कुछ और भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक, चलिए, बिल्कुल कह सकते हैं हम कि बीजेपी पूरी तरह से मजबूत स्थिति में आ रही है जोबट सीट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर बातचीत के लिए। मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े। और देखिए, ये महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है क्योंकि सुलोचना 3 बार जोबट सीट से विधायक रह चुकी हैं। उनके बेटे और सुलोचना खुद अब बीजेपी में शामिल हुए और अब 12 ऐसे पदाधिकारी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन खबरें ये भी है, जैसा कि मनोज सैनी जी ने बताया, कि आने वाले 2-1 दिनों में हो सकता है कुछ और कार्यकर्ता, कुछ और वहां पर पूर्व कांग्रेस के, अभी तो फिलहाल वर्तमान कांग्रेस के ही कहेंगे, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ जी अपना घर तो देखते नहीं हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हो। आप बिकाऊ की बात करते हो, लेकिन ये तो बता दो वल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था। इतना ही नहीं, सीएम ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल बाबा कांग्रेस को उजाड़ने में लगे, अच्छी खासी पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ वाले दिल्ली में जाकर गदर मचा रहे हैं और आप दोष हमें दे रहे हो। लेकिन कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई। अब आप बिकाऊ की बात करते हो, वल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था ये तो बता दो पहले। शर्म नहीं आती है कहते हुए? लोगों का सम्मान करना जानते नहीं हो। और दिल्ली से लेकर भोपाल तक यही हाल है कांग्रेस का। उधर राज बाबा उजाड़ने में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया और हमें दोष दे रहे हो। छत्तीसगढ़ वाले गदर मचा रहे हैं दिल्ली में जा जाके 2.5 साल और हमें दोष दे रहे हो। कपिल सिब्बल, नटवर सिंह सब लगे। G23 से तो बात करो कमलनाथ, इधर उंगली उठाते हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर करारा हमला बोला है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता सुलोचना जी का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने पर सुलोचना जी को बिकाऊ कह रहे हैं। ये जनजातीय समाज का अपमान है। कांग्रेस ने आदिवासी नेतृत्व का, मातृ शक्ति का अपमान करने का काम किया है। मध्य प्रदेश की जनता, जनजातीय क्षेत्र के लोग कमलनाथ और दिग्विजय को इसका जवाब देंगे। ये कांग्रेस के नेता तो जिस प्रकार की बात, अगर मेरी बहन सुलोचना जी ने अगर भारतीय जनता पार्टी को आज सदस्यता ग्रहण की है तो आप कह रहे हैं कि बिकाऊ। ये जनजातीय समाज का अपमान है। मेरी बहन जिसने भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, माननीय मुख्यमंत्री के उन बिंदुओं पर जो गरीबों के कल्याण के लिए, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले हैं, उनके प्रभावित होकर अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की, तो आज आपने एक आदिवासी नेतृत्व का, हमारी उस बहन का जो दिन भर उस क्षेत्र में, आज से नहीं, जिसके परिवार में 11-10 बार लोग चुनाव जीत करके आए हो, तो सेवा के काम में लगे, उनका आज आप उस बहन का, आदिवासी हमारी उस मातृ शक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। ये मध्य प्रदेश की जनता, जनजातीय क्षेत्र के लोग इसका जवाब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपको जरूर ये रोक दें। चलिए, अब छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिल्ली में डेरा डाले विधायक कल राजधानी रायपुर लौटेंगे। दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में विधायकों की बैठक में फैसला लिया गया। कांग्रेस के करीब 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली गए हुए। उनकी इस दौरान कांग्रेस आलाकमान से जुड़े कुछ नेताओं के साथ मुलाकात भी हुई और अब कल सभी विधायक रायपुर लौटेंगे। मुंगेली में सीएम भूपेश ने कई विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने करीब 215 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य बनने के 17-18 सालों में केवल 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज ही थे। उनकी सरकार के 2.5 सालों में कोरबा, महासमुंद, कांकेर में 3
और दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण के बाद 4 मेडिकल कॉलेज बन गए। लक्ष्य था कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। इसके अलावा उन्होंने गोठान योजना की तारीफ करते हुए कहा कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से जितना लाभ महिला समूहों को हो रहा है, बिजली उत्पादन शुरू होने से उन्हें दोगुना लाभ मिलने लगेगा। भी 2500 की संख्या में एक समिति बनी। जिन पंचायत में 2500 से अधिक तो 2 समिति बनी। राजीव मितान क्लब 2 ठीक बनी और हर क्लब ले 25,000 और क्लब के काम का हुई। हमार सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करे थे। हमार पहचान छत्तीसगढ़िया मन के, हमार मन के जिन तीज त्योहार है, हमार मन के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो ला हमार लग करना है। हमार संस्कृति ले बढ़ावा दे के काम। दूसरा हमार खेल कूद ले बढ़ावा दे के काम। तीसरा हमार शासकीय योजना बहुत अकन बनाए हैं, ओकर लाभ हितग्राही मन ला मिलना चाहिए, तेकर काम। और चौथा हमार गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाबो, ओमे मेहनत करे काम करी, ओमे लोगन ला जोड़े काम करी। ये काम राजीव मितान क्लब के होई। तो छत्तीसगढ़ के जतका योजना है, हर गरीब आदमी जिन पढ़े लिखे नहीं है, जिन दिन रात मेहनत करत है, वो ऑफिस नहीं जा सके, वो मतलब लाभ पहुंचाया काम राजीव मितान क्लब के माध्यम। रायपुर में चोरी की एक चौंकाने वाली बड़ी वारदात सामने आई है। यहां के गुड़ियारी इलाके में ज्वेलरी शोरूम से 1.25 करोड़ रुपए के गहने चोरी हो गए। शोरूम में चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें 3 से 4 युवक चोरी करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने एक दिन पहले ही पास वाली दुकान किराए पर ली थी। वारदात वाली रात भी चोर इसी दुकान में रुके और छत के रास्ते शोरूम में दाखिल हुए और 3 बैग भरकर जेवर चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद दुकान में व्यापारियों की भीड़ जमा हो गई। बता दें कि जुलाई में भी सदर बाजार की जेम्स शॉप से 3 करोड़ के हीरे जवाहरात चोरी हुए थे। थाना क्षेत्र में नवकार ज्वेलर्स है, वहाँ पे एक रात में सेंधमारी करके मतलब गैस कटर से काट के दरवाज़ा को और लाकर को काट के लगभग 1.5 किलो सोना और 70 किलोग्राम चांदी की चोरी हुई है। और इसमें गुड़ियारी थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें आरोपियों की अभी पहचान नहीं हुई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह हमको मिले हैं, जिसके आधार पर हमारी टीम पता तलाश में लगी हुई है। और उसके बगल में जो एक दुकान था, उसको वो लोग किराए में लेने की उनकी बातचीत चल रही थी। उसी में 2-3 दिन से वो लोग रुक रहे थे और संख्या 3 से 4 या 5 तक हो सकती है। अभी इसमें हम तस्दीक कर रहे हैं और हमारी सभी टीमें पता तलाश के लिए लगी हुई है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही।